please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेवल पर क्या होता है वहां देखिए शुरुआती कोट्स अब रेगुलर सेशन में आते हुए 27,978, 27,975 फिसलता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक और निफ्टी 11,660, 11,662 12 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर नुकसान थोड़ा सा बढ़ता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के लिहाज से अगर आप नजर डालें कौन से हैं ड्राइवर, तो यस बैंक 4-4.5% नीचे ही है 345 के करीब। इसके अलावा बीपीसीएल, वेदांता, दिग्गजों में आरआईएल पे गिरावट है 1% के आसपास की, तो इसका अच्छा खासा वजन और उसका असर आप आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक करीब 0.5% कमजोर है, एचडीएफसी करीब 0.5%, एसबीआई करीब 0.5%। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी बैंक पर दबाव बढ़ता हुआ, हालांकि निफ्टी बैंक फिर 28,000 के ऊपर वापस लौट आया है, तो ये अच्छी बात है। और ओएनजीसी 180 के उस लेवल को पार करने की तैयारी में ही है, तो वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा में बाइंग है, आज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज अच्छी शुरुआत करते हुए, लुपिन में पॉजिटिव शुरुआत हुई है और साथ ही आईटी में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये वो शेयर्स हैं जिनसे मदद मिलती हुई अब तक नजर आ रही है। लेकिन यस बैंक पे दबाव फिर से बढ़ता हुआ। बिल्कुल, और यस बैंक पर दबाव बढ़ा है, 5% नीचे ये स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है फिर बैंक निफ्टी भी नीचे ही होना था। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिए आज कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है, पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त रैली के बाद ये थोड़ा ठंडा पड़ा है। आप देखिए करीब 1.5% नीचे, तो ये एक मजबूत लेग आज थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अब बाजार को, बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। तो 100 पॉइंट नीचे खुलने के बाद बैंक निफ्टी अब 50 पॉइंट ही करीब नीचे रह गया है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नज़र रखिएगा आज फिर से जेट और इंटरग्लोब के ऊपर, क्योंकि 77 के आसपास का जो कच्चा तेल है वो अच्छा नहीं है इनके लिए। और यहाँ पर भी देखिए करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर चल रहा है, यही सेक्टर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपको तेजी की पोजीशंस बनानी है तो फिर फार्मा स्टॉक से बढ़िया शेयर नहीं हो सकते। आज के सत्र में ये बाजार अभी दिखा रहा है, खुलने के 1 मिनट में जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। ग्रैन्यूल्स देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, सन फार्मा देखिए, सारे के सारे भागते हुए। वो खाट देखिए, कैडिला हेल्थ केयर देखिए, औरोबिंदो फार्मा देखिए, वो 10 टॉप गेनर्स में शामिल हैं स्टॉक्स जो आज एफएनओ में हैं। तो स्ट्राइड फार्मा देखिए, कुछ देर पहले आपको सिमी कह रही थी कि यहाँ पर तेजी करनी चाहिए, तो इन तमाम शेयरों पर रखिएगा नज़र। और बागले साहब कोई ना कोई फार्मा स्टॉक आपको ढूंढकर अभी देंगे और शुभम की नज़र भी इसी के ऊपर जाहिर सी बातें होने वाली है। तो फार्मा सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, ये समझ में आ रहा है शुरुआती 1 मिनट के बाजार खुलने के बाद। ओएनजीसी भी देखिए भागता हुआ, सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर का असर है, 1.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो कप्तानों ने आज आपको स्टॉक सुझाए थे वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ला ओपेला ये वो स्टॉक है जो मैंने आपको अपनी टीम में बताया था। गुजरात बोरोसिल और बोरोसिल ग्लास की तेजी के बाद जो अगला लॉजिकल शेयर है जिस पर नज़र होनी चाहिए, जो कंटेनर्स बनाने का कामकाज करती है कंपनी ग्लास के, वो है दरअसल ला ओपेला। तो 11% ऊपर ये शेयर भागता हुआ आज के सत्र में नजर आ रहा है। बीपीएल भी मेरा फेवरेट था, वो भी 6% की तेजी दिखा रहा है। गुजरात बोरोसिल जिसको कल बताया था कल का खिलाड़ी आज है, तो कल भी आपने इसमें खरीदारी करी, तो आज भी देखिए आपका पैसा बन रहा है। 5-5.5% मजबूती के साथ ये स्टॉक इस समय डटा हुआ है। नीरज के खिलाड़ी भी आपके सामने लाएंगे, ये सारे के सारे शेयर भाग रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आज तीसरे दिन लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, बावजूद इसके सेंसेक्स और निफ्टी ठंडे पड़े। बिल्कुल, तो कल भी हमारे कप्तानों का परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रभावित नहीं था बाजार के साथ, और आज भी कोई दिखता नहीं है कि उसका कोई खास असर दिखाई दे रहा है अब तक। तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, अच्छे स्टॉक पे नजर रखें, अच्छे शेयर खरीदेंगे तो किसी भी बाजार में पैसा बनेगा, यह है मंत्र आपके लिए। लेकिन ट्रेड इस समय कहाँ हो रहे हैं, मंदी की तरफ, उस पर एक बार की नजर डालते हैं। वायदा बाजार के नजरिए से एसआरएफ एक स्टॉक है जो मुझे लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कंसोलिडेट हुआ था, आज नुकसान के साथ शुरुआत और फॉलो ऑन सेलिंग हो रही है। मंदी की पोजीशन कुछ बनती हुई। वागले साहब ये चार्ट जरा लाएंगे क्या आपके स्क्रीन पे? एसआरएफ का 2020 के लेवल इस समय दिखाई दे रहे हैं और वायदा कारोबार में दूसरा सबसे कमजोर स्टॉक है। कल के लो से नीचे ही खुला है और दबाव बना हुआ है। प्रदीप 1960 तक के स्टॉक नीचे जा सकता है, 2008 का करंट लेवल्स है, लेकिन ये स्टॉक में थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर आपको बेचना है तो स्टॉप लॉस होगा 2029 के ऊपर का, और ऑन द डाउन साइड 1960 1962 का टारगेट होगा। ये स्टॉक के लिए रेंज होगी और आज के लिए फिलहाल ये बेरिश है, ये मैं मानता हूँ। फार्मा इसके ऊपर ही नजर होनी चाहिए। वागले साहब बताइए क्या फार्मा शेयर ढूंढा है आपने? अजंता भाग चुका है, मैं सोचा था पहले ग्रैन्यूल्स पर बात करूं, लेकिन दूसरा स्टॉक बताइए। अजंता फार्मा मेरे लिए एक ब्रेकआउट है और ये स्टॉक जब चलता है 2-3 दिन में अच्छी खासी मुंह देता है। करंटली है 1285, मुझे लगता है ये 1315 तक की मैं इंट्राडे कॉल की बात करूंगा। 1 से 2 दिन 1350 1360, और इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 1269। तो इस पर हाँ
नहीं ठीक है, तो इस पर रखिए नजर। अजंता फार्मा में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स में ये शामिल हो चुका है। वागले साहब ने जैसे ही बताया 1280 पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बताया तो उन्होंने पहले होगा लेकिन आपकी स्क्रीन पर आया 1280 पर, तो मैं मानकर चल रहा हूँ आपने 1280 पर लेना शुरू किया इस स्टॉक को और अब हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। 1280 वाला हो गया 1290, 96, तो ये वो स्टॉक है जो भागता जा रहा है। सिमी, अजंता फार्मा पर भी राय दीजिए और आपने कौन सा फार्मा स्टॉक चुना है? स्ट्राइड्स फार्मा तो आपका खुलते ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कौन सा एक स्टॉक जो अब आप मार्केट खुलने के बाद खरीदना चाहेंगे? हेमंत, फार्मा सेक्टर ऐसा है कि मैंने पूरा सितंबर सीरीज के लिए बाय दिया है। मतलब कल जो पोल आप लोगों ने किया था उसमें मैंने 2 सेक्टर चूज करके दिया था, जिसमें फार्मा एक था और दूसरा था मेटल। मेटल आज हो सकता है थोड़ा दबाव में है, पर पूरा सीरीज मेटल सेक्टर परफॉर्म करेगा ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने 2 मेरा पिक मेटल सेक्टर से दिया है आप लोगों का सितंबर सीरीज के लिए, वो है टाटा स्टील और वेदांता। थोड़ा बहुत नीचे खरीदारी करने का सलाह होगा। फार्मा में कोई चार्ट देखेंगे तो सारे पॉजिटिव है। आज ये चल रहा है, कल शायद दूसरा और चलेगा। कल मैंने स्ट्राइड्स में एक ब्रेकआउट देखा था, वो आज स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। सितंबर का फ्यूचर्स 500 के आसपास है। मुझे लगता है कि 510 का जो टारगेट मैंने कैश में दिया था वो कैश में भी अचीव हो जाएगा और फ्यूचर्स 510, 515 की ओर भी जा सकता है। पूरा फार्मा सेक्टर एक्चुअली पॉजिटिव है। आज अजंता फार्मा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि कल दूसरा कोई फार्मा करे, पर ओवरऑल लुपिन, रोकना चाहूंगा, डॉक्टर रेड्डी सब बाई पोजीशन है। और लास्ट नहीं, फार्मा सेक्टर से ही औरोबिंदो अभी इसने तेजी दिखाई है, तो एक जल्दी से कॉल लेते हैं और फिर यस बैंक की ब्लॉक डील आप बता रहे हैं। हाँ, मैं यस बैंक की ब्लॉक डील बता रहा हूँ क्योंकि कई बड़े सौदे हुए हैं, करीब 19 बड़े सौदे हो गए हैं यस बैंक में। और देखिए पहला सौदा हुआ 339 पर, ये शेयर खुला नीचे और उसके बाद अब जो बाकी के सौदे हो रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, 346 के आसपास तक ये सौदे होते जा रहे हैं। तो खुलने के बाद ये जो रिकवर कर रहा है वो दरअसल इन सौदों की वजह से कर रहा है। लगता है जिसको एग्जिट चाहिए था कोई सामने खड़े होके वो ब्लॉक्स ले रहा है। तो ये शेयर अब रिकवर करता हुआ गैप डाउन ओपनिंग के बाद तो 5% नीचे खुला, अब आप देखिए बढ़ता जा रहा है। तो जो नए सौदे हो रहे हैं वो ऊपर के भाव पर हो रहे हैं, ये मैं बताना चाहता था। तो नीचे एक बड़ा खरीदार है, आप ये इशारा कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर अब एक सपोर्ट मिल रहा है और ये स्टॉक रिकवर हो रहा है। खुलने के बाद इसने नए लोज नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर नई ताज़ा बंदी और नहीं हो रही है। हम औरोबिंदो की बात कर रहे थे और तो इस पे शुभम आपकी राय लेना चाहेंगे, लॉन्ग करेंगे आप? इस स्टॉक पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ शुरुआत हुई है आज दिन के हाइस पे, बल्कि शायद हफ्ते के हाइस पर है ये स्टॉक। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, जिसका बहुत ही क्लियर मतलब होता है कि मोमेंटम बना रहना चाहिए। और इनिशियल टारगेट मुझे लगता है 735 से 740 का 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग करने की सलाह होगी, 698 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 735 से 740 का मुझे लगता है टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक ऐड करना चाहूँगा, सन फार्मा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग प्लस मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है खरीदने के लिए। 3 साल की मंदी के बाद ये स्टॉक अब वो डिक्लाइनिंग चैनल के बाहर आया है। तो मुझे लगता है कि अगर सितंबर सीरीज की हम बात करें और फार्मा स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसमें बहुत ही एक बढ़िया तेजी देखने को मिले। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 680 का टारगेट 640 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। हालांकि सितंबर सीरीज में मुझे लगता है 750 तक का भाव सन फार्मा में देखने को मिल सकता है। बात है 100 रुपए ऊपर यहाँ से जा सकता है। फार्मा स्टॉक्स लीड करने वाले हैं। वागले साहब ने एक और ढूंढ लिया, इससे पहले कि मैं कहीं और पूछूं, वागले साहब बताइए कौन सा पसंद है? आई थिंक औरोबिंदो अजंता थोड़ा सा लेट हो गए थे, अभी मेरे पास डीवीज है, बताइए सर। बिल्कुल ये लेवल पे लिया जा सकता है, 1315 1316 ये ब्रेकआउट लेवल है। मेरा टारगेट होगा 1335 35 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1307 और ये इंट्राडे में भी कल भागता हुआ सारे के सारे फार्मा शेयर। इनके लिए एक बड़ा ड्राइवर तो रुपया भी है, क्योंकि आईटी के साथ साथ फार्मा खासतौर पे एक्सपोर्ट करने वाली सारी कंपनियों को फायदा ही होता है। कल इस वजह से ये स्टार बने रहेंगे। कल इसी चैनल पर आपने एक दिग्गज एक्सपर्ट को सुना था जिनकी हम खूब इज्जत करते हैं, वो है नीलेश भाई, जी हाँ नीलेश शाह साहब, और वो कह रहे थे कि प्रोडक्ट वाली कंपनियां जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर रखिएगा नज़र, सर्विस वाली कंपनियों पर मत रखिएगा नज़र। और देखिए फार्मा तो प्रोडक्ट है, एक तरह से दवा है, दवा एक्सपोर्ट होती है तो इनको फ़ायदा होगा रुपए की कमज़ोरी से। आज रुपए जो कमज़ोर हो रहा है उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन दरअसल फार्मा सेक्टर दिखा रहा है। आज भी आईटी सेक्टर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है लेकिन फार्मा में तेज़ी है। वागले साहब ने 1308 पर बताया,
बताया पहले होगा, लेकिन भाव स्क्रीन पर आया 1308 वाला। 1308 वाला देखिए अब हो गया 1313 का भाव। शुभम ने औरोबिंदो फार्मा बताया 703 पर, जब चैनल पर आया आपके सामने आया, स्क्रीन पर आया। और देखिए औरोबिंदो भी फार्मा भागता हुआ और सन फार्मा भी 650 पर बताया हुआ स्टॉक शुभम द्वारा भागता हुआ नजर आ रहा है। और सिमी तो आपको बाजार खुलने से पहले ही कह रही हैं कि स्ट्राइड्स फार्मा खरीदना चाहिए। ये सारे के सारे फार्मा शेयर भागते हुए इस समय प्रदीप। पिछले कई हफ्तों से हमारी नज़र एक और स्टॉक पर है और देखिए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इसने। करीब 500 रुपए का मूव आप 2 हफ्ते में देख चुके हैं। वो है PEL यानी पीरामल एंटरप्राइजेस। वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पे लाएंगे। और सिमी क्या कॉल देंगे आप? लॉन्ग करें तुरंत? जी बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। मुझे तो लगता है कि पीरामल को लॉन्ग करके ही चलेंगे। और फार्मा में अगर कोई दूसरा स्टॉक मुझे लेना है अभी स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं शायद स्टार को छोड़ के सन फार्मा को भी वॉच करूंगी। मुझे लगता है कि सन फार्मा में भी अच्छा फॉर्मेशन बना है और करंट लेवल से मिनिमम 20-25 रुपीज़ का अपसाइड तो शायद 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। आज इंटरडे में मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकती, पर 1-2 दिन में शायद 20-25 का रिटर्न देखने को। पीरामल के टारगेट नहीं दिए सिमी आपने। वागले साहब आप दीजिए जरा, पीरामल के टारगेट क्या आएंगे बताइए। मतलब मेरे हिसाब से ये तो अभी चलने की बड़ी मूव की तैयारी है। मेरे 3350 के टारगेट्स में दूंगा, मतलब यहाँ से 120-125 पॉइंट ऊपर। और ये 20-25 रुपए के लिए खेलने वाला स्टॉक है नहीं। करंटली एट 3220 आप एक 31 रुपए का स्टॉप लॉस, 100-125 रुपए का टारगेट, ये मेरा व्यू होगा। और 1 से 2 दिन का व्यू होगा, नॉट इंट्रा। बिल्कुल। और देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 200 रुपए का मूव हमने देखा है 2700 से 3200 और लगातार हमारी नजर में है। जब से ब्रेकआउट आया है हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसने रिटर्न दिया भी है। लेकिन नजर रखिए इस सीरीज में भी यहाँ पर एक्शन होने वाला है। आपको याद है वो बॉश वाली मूव आई थी? हाँ। मुझे पिरामल में ऐसी दिखती है। तो क्या हाँ, तो ट्रेडर्स क्या 20-25 रुपए लेके ये आते हैं, भले आप क्वांटिटी कम करिए बट 100 रुपए के लिए खेलिए। तो 10 रुपए कमाने के चक्कर में 100 मत गवाइए। 100 रुपए आएंगे, ये सोच के चलिए। बिल्कुल। और आप देखिए सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स अब आपको दिखेंगे हरे निशान में। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे वाला 50 पॉइंट रिकवर हो चुका है, यानी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग हो रही है। तो जो हम कह रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स की जो चिंता है अमेरिका और चाइना वाली, ये कोई नई नहीं है, पुरानी है, बयान ही आया है। देखिए बाजार उसको वैसे ही पड़ रहा है। कच्चा तेल 77 पर, ऐसा नहीं आपकी आज सुबह सुबह हुआ है, ये कई दिनों से हो रहा है 7 हफ्ते के निचले स्तर पर। तो देखिए बाइंग तो नज़र आ रही है निचले स्तरों पर। रुपया भी जो कमज़ोर हुआ है, अब हमने 72 की बातें करनी शुरू कर दी हैं। कल ही CNBC आवाज़ ने पोल करके आपको बताया था। तो कोई नई दिक्कत नहीं हो तो फिर बाजार पुरानी दिक्कतों को पचा लेता है। 3 दिन में आप देखिए इन सारी चिंताओं को कुछ हद तक हमने पचाया है और वही आज सुबह सवेरे नज़र आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब दिन के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है, आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी देखिए फिर से 11,700 के अब ऊपर निकल गया है। जी हाँ, ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको कई दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं। 11,700 के ऊपर निकल गया है। तो जहां खुले वहां पर निफ्टी में देखिए प्रदीप खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और सेंसेक्स भी भागता हुआ। एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर। और CNBC आवाज का ये फियर एंड ग्रीड मीटर नोट कर लीजिए, किसी के पास नहीं है, केवल और केवल CNBC आवाज के पास ही है। ये दिखाता है कि ट्रेडर्स इस समय उनका मूड क्या है। कल का मूड देख लीजिए 62 पर और आज यहां से आगे बढ़ता हुआ 63 पर। तो यहां पर लोग बुलिश हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तेजी की तरफ ही आपको ध्यान रखना चाहिए। मोमेंटम वाले स्टॉक्स जिनमें तेजी आ रही है आज देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ बाजार खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और जयकॉप, इन पे भी नजर रखिए। खासतौर पे जयकॉप पे हमने देखा है कई बार जबरदस्त तेजी के मूव यहाँ पर बनते हैं। वागले साहब जरा इसका चार्ट देखेंगे क्या लगता है? आज देखिए शुरुआत के साथ ही बाजार में करीब 16-17 लाख शेयर्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं और उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी है। प्रदीप अभी के अभी वाला ये स्टॉक है, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रायंगुलर ब्रेकआउट से अभी निकल रहा है। इनफैक्ट वो लेवल है 169, करंटली 167 है और 169 के ऊपर मैं इसको ब्रेकआउट मान के चलूँगा। मेरा 215 से 220 का टारगेट होगा। ऑब्वियसली ये 1-2 दिन वाला बात नहीं है, आप 2 से 3 हफ्ते के व्यू से बाय करें। करंटली 168 है, आपका 163 का स्टॉप लॉस होगा। 5 रुपये की रिस्क, कम से कम 30 से 40 रुपये का रिवॉर्ड और 1 से 2 हफ्ता। ओके, लेकिन ITI यहाँ पर तो देखिए क्या वॉल्यूम हो रहा है। 18-19 लाख शेयर अब जुड़ चुके हैं। कल जो आप लोगों ने रिले रेस की थी हेमंत, आपने 98 का लेवल पार कराया। वागले साहब ने कहा कि हम 112 नहीं, उन्होंने कहा था 98 कराइए तो 112 कराएंगे। वागले साहब 112 तक ले गए।
अब 117 हो चुका है आज। कहाँ तक ले जाने वाले ये प्रॉब्लम होती है कि जब शेयर वेल रिसर्च्ड ना हो लेकिन शेयर में दम हो। अगर किसी भी कंपनी को 6,633 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिले, सरकारी कंपनी, सरकार की एक कंपनी से ऑर्डर मिले तो पैसा तो मिलेगा इस कंपनी को। और यही ऑर्डर अगर एल&टी को मिला होता तो एल&टी भी चला होता, इतना नहीं लेकिन बड़ा होता। 6,600 करोड़ का ऑर्डर, चाहे वो 10 साल के लिए ही हो, बड़ा होता है। पिछले ही हफ्ते 2,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। करीब 6 महीने पहले 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर बुक साइज अगर इसकी कायदे से जोड़कर देखी जाए, ये नो ईयर कंपनी में एक बार फिर से बुलाने वाला शेयर बन गया है। इसीलिए आप देखिए इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही खरीद रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है ये कंपनी सिक थी 5 साल पहले, लेकिन अब सिक नहीं है। अब तो ऑर्डर्स की झड़ी लगी हुई है। नीरज के जो होम टाउन है रायबरेली, उसमें इस कंपनी का एक प्लांट है और नीरज बता रहे हैं कि पहले लोग वीआरएस ले रहे थे, अब ये कंपनी में कर्मचारी डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है। तो फिर इसीलिए रियल टर्न अराउंड है, रियल टर्न अराउंड है और इसीलिए भाग रहा है। एक बार आपको दिखाते हैं हमने आपको कल क्या कहा था और आपकी कितनी कमाई हुई है। ITI को महाराष्ट्र में भारत नेट फेज 2 का करीब 2,650 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा सितंबर में 7,000 करोड़ रुपए का एक डिफेंस का ऑर्डर भी इनके हाथ मिला था। अभी वो खबर भी आ गई जिसका जिक्र हम आज सुबह स्टॉक 2020 में कर रहे थे। मेरा फ्री शेयर था और हम कह रहे थे कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है ITI में, और अब वो आ गई। एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है और देखिए ये शेयर दिन के हाईएस्ट लेवल पर 16% ऊपर कारोबार कर रहा है। आज गैप अप खुला और उसके बाद भागता हुआ नजर आ रहा है। पैसा बनेगा वागले साहब, बाजार पूरा रिकवर हो चुका है, सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स। अभी के अभी बैंक निफ्टी खरीदना चाहेंगे क्या? यही लाल निशान हेमंत, अभी के अभी 28,150 का स्टॉप लॉस होगा। अभी 230 है तो एक 71 पॉइंट की रिस्क होगी और मेरा टारगेट होगा 28,400 450। ओके, निफ्टी 11,700 के ऊपर निकला है और टिकता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त और बेहतर हो रही है निफ्टी पे भी। शुभम, आपको लगता है इस समय एक पोजीशन तेजी की बनानी चाहिए? 11,715 के आसपास है इस समय कैश में। निफ्टी में अगर हम देखें तो 3 दिन का जो कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिला, फॉलिंग 3 भी हम उसको बोल सकते हैं। एग्जैक्ट बुक टाइप पैटर्न नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर है कि 3 दिन का करेक्शन और उसके बाद फिर से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। 11,900 11,950 की तरफ अब निफ्टी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो मेरी सलाह होगी कि खरीदें। अगर ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करना है तो 11,800 का कॉल ऑप्शन जो कि 125 रुपये पे कोट कर रहा है वो खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 105 रुपये पे और अपसाइड में मुझे लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 190 रुपये तक का भाव वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, आज मार्केट ओपनिंग के पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया था रेशियो कॉल स्प्रेड, वो भी इनिशिएट कर सकते हैं। 28,200 का कॉल खरीदना है, 28,600 का 2 कॉल ऑप्शन बेचना है और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक अच्छा स्प्रेड का हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी 28,500 की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है और निफ्टी 11,900 से 950 की तरफ बढ़ता हुआ 3 से 4 दिनों में दिखना चाहिए। 30 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी। जब वागले साहब से हमने पूछा था कि बैंक निफ्टी में तेजी कर लेनी चाहिए, उन्होंने कहा था बिल्कुल अभी के अभी कर लेनी चाहिए और इस बात को भी 1 मिनट भी नहीं हुआ। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये कारोबार कर रहा है। और हम कह रहे थे अगर येस बैंक सुधरेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी सुधरेगा क्योंकि बड़ा वेटेज है 5% के आसपास का। येस बैंक 5% खुलने के बाद सुधर रहा है, गिर नहीं रहा है क्योंकि वहां पर खरीदारी हो रही है प्रदीप। और सिंपल लॉजिक था और देखिए कभी कभी सिंपल लॉजिक कमाल करते हैं। भागता हुआ बैंक निफ्टी इस समय। शुभम ने भी आपको यही कहा था और देखिए वागले साहब ने अभी आपको कहा था। अब ये 11 पॉइंट और ऊपर हो चुका है। तो वागले साहब के बोलने के बाद 40 पॉइंट की तेजी दरअसल बैंक निफ्टी में हो चुकी है। अगर आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट भी खरीदा तो आप समझ रहे हैं आप कितने मुनाफे पर बैठे हैं। वागले साहब, जिन्होंने खरीदा है उनको अब नया रिवाइज स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? इसमें मैं फ्यूचर्स के लेवल्स देता हूं क्योंकि वो ट्रेडेबल है। 28,210 के स्टॉप लॉस होंगे, मतलब आप 50 पॉइंट की रिस्क अभी भी ले रहे हैं। मैं तो बोलता हूं अभी भी खरीद ले, अभी भी ले लें। और यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर जो कि 28,400 है मुझे दिखते बाय एंड ऑफ द डे। तो आज जो हम सुबह बात कर रहे थे कि 11,700 के ऊपर आप तेजी करेंगे, 11,650 के नीचे मंदी करेंगे, तो दरअसल ऊपर का कॉल ट्रिगर हुआ है 11,700 के ऊपर का। और वैसे ही 28,000 और 28,100 की जो रेंज हम निफ्टी बैंक के लिए देख रहे थे, 28,100 के ऊपर आपने ब्रेकआउट देखा है। तो दोनों तरफ जो कॉल ट्रिगर हुए हैं वो तेजी के ही कॉल आज सुबह ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दिशा में अब आपको अगला मूव यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। कम से कम 50 से 60 पॉइंट का निफ्टी में आना चाहिए और निफ्टी बैंक में
आपको 150 पॉइंट तक का मूव दिखना चाहिए। तो पैसा बनेगा तो एक ही चैनल पर, CNBC आवाज पर, और आपका बनेगा, और ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। अब आप देख लीजिए 25 पॉइंट ऊपर हो गया है बैंक निफ्टी, 30 पॉइंट नीचे वाला, 50 पॉइंट का मूव तो आपको 5 मिनटों में मिल गया है। तो कहीं मत जाइए, अभी भी रिमोट को दूर रखिए, क्योंकि पैसा बनने का सिलसिला जारी है। ट्रेडिंग से ही पैसा बनेगा, और ये बात तो तय है। आज हमने आपसे देखिए बाजार खुलते ही 9:16 पर क्या कहा, 1 मिनट का ट्रेंड बता रहा है कि केवल और केवल फार्मा सेक्टर चलेगा। प्रदीप देख लीजिए फार्मा इंडेक्स का हाल, दिखाते हैं हमारे डायरेक्टर साहब आपको फार्मा इंडेक्स का हाल। 2.25% ऊपर है फार्मा इंडेक्स, बाकी सारे सूचकांक भी बढ़े हैं, लेकिन फार्मा इंडेक्स सबसे आगे बढ़ा है। तो 1 मिनट में सबसे पहले हमने आपको बता दिया फार्मा स्टॉक्स पर ही नजर होनी चाहिए, और अपने सारे एक्सपर्ट से कहा कि फार्मा शेयर ढूंढिए। बागले साहब ने एक और ढूंढ लिया है। बागले साहब बताइए। टोरेंट फार्मा हेमंत 1825-26 का भाव है, 1820 तक खरीदिए, 1810 का स्टॉप लॉस, और 1860 से 1865 का टारगेट आज के दिन में। 1 से 2 दिन में मुझे लगता है ये 1900 के पार जाना चाहिए। 1900 के पार जाने का दमखम रखता है क्या शुभम? आपको भी यही लग रहा है? टोरेंट फार्मा ये थोड़ा इलिक्विड जरूर है, लेकिन भागता है तो फिर इसी तरह से भागता है। 50 रुपए बढ़ चुका है, क्या और बढ़ेगा? बिल्कुल हेमंत, मुझे लगता है ये इसमें मोमेंटम जो बना हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और एक टेम्पररी पुल बैक भी दिखा चुका है स्टॉक, और उसके बाद ये एक फ्रेश मूव है। तो आज पहला दिन है जहाँ पे एक फ्रेश मूवमेंट शुरू हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है खरीदने में। तो मेरा भी सलाह होगा कि यहाँ पे खरीदा जाए। 1800 का एक स्टॉप लॉस लेकर के पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 1890 से 1900 रुपये तक का टारगेट टोरेंट फार्मा में देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदने की राय होगी। ओके, तो जबरदस्त तेजी यहाँ पर फिलहाल आप आते हुए देख रहे हैं। और पीरामल एंटरप्राइजेस पे एक बार फिर नजर डालिए। कुछ ही देर पहले हमारी बात हुई थी और अब ये स्टॉक 5.25% ऊपर दिन के हाईज बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि पूरी सीरीज में बहुत लंबा चलेगा, बने रहिए, और वो लंबी तेजी की तैयारी आपको ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये एक अगला ट्रेड मेरी रडार पे आ रहा है। सिमी जरा इसके चार्ट देखिए। स्टॉक में आज बाजार की शुरुआत के साथ ही अच्छी तेजी दिखी है, और खास बात यह है ये एक अच्छा करेक्शन दिखाने के बाद अब आज इसमें पहला ही दिन मुझे दिख रहा है अच्छी तेजी की पोजीशन बनती हुई। वॉल्यूम भी ठीक है शुरुआती ट्रेड में, क्या लगता है आपको? प्रदीप जी 252 ये लेवल है, जो लेवल इसको होल्ड करना पड़ेगा। अभी 256 के आसपास है। अगर 252 का लेवल होल्ड कर रहा है तो ये स्टॉक 60 के ऊपर जाके तो सेटल करने लगेगा। 60 से 65 का इसका नेक्स्ट दायरा है, जो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है। 252 का स्टॉप लॉस, 60 से 65 का मिनिमम टारगेट। 60 से 65 के मिनिमम टारगेट के साथ आपको यहाँ पर तेजी करने की राय इस वक्त आ रही है। देखिए बाजार अब 11,720 पर निफ्टी और 28,116-17 के लेवल पर यहाँ पर निफ्टी बैंक। मिड कैप में एक अच्छी खासी तेजी, 3 में से 2 स्टॉक्स ऊपर है। अगर इस समय का आप समीकरण देखेंगे तो बाजारों ने पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के डर को इग्नोर किया है। एशियन मार्केट्स भी धीरे धीरे रिकवर हुए, उसके साथ ही हम भी एक जबरदस्त तगड़ी शुरुआत दिखाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ गौरांग शाह बने हुए हैं। गौरांग, आज हम बात कर रहे थे कई एक कंपनीज को जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं इस कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां रही हैं जिनमें लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं, पर अब जो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करने वाली कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। हम आज मिसाल के तौर पे पीएनसी इंफ्रा की बात कर रहे थे। आपकी नज़र इस सेक्टर में किन स्टॉक्स पर है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज अब इस खबर के पीछे दूसरे स्टॉक्स भी चलने शुरू हो गए हैं। आप क्या चुनेंगे? तो दोनों ही परिस्थिति में, एक तो है ईपीसी और दूसरा एचईएम कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये भी हकीकत है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा हमारे देश में है प्रदीप, अगर आपको अर्थव्यवस्था और विकास दर को ऊपर लेने जाना है तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हालत में आप ज़्यादा ऊपर के तरफ के विकास दर या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं देख सकते। उसी लिहाज से हाईवेज, एयरपोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, फ्रीवेज, कंस्ट्रक्शन बने, 2-3 नाम है जो हमें पसंद है। एक तो नाम आपने ले लिया था पीएनसी इंफ्रा का, वो भी हमारी खरीदारी की राय है, जहाँ पर लक्ष्य करीबन, अगर मेरी याददाश्त सही है तो करीबन 210-225 तक के या उसके ऊपर के। केएनआर कंस्ट्रक्शंस और एक कंपनी है, एनसीसी तीसरी कंपनी, सद्भाव इंजीनियरिंग एक चौथी, और देश की और सबसे पुरानी कंपनी जो कि इस कारोबार में और भिन्न विभिन्न कारोबार में जुड़ी हुई है वो है एलएनटी। ओके, तो ये सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन पर इनकी नजर है। गजब। अब तो एलएनटी सबसे बढ़िया स्टॉक, और देखिए भागता हुआ, लेकिन आज फार्मा ही फार्मा है। मुझे तो कुछ और इसके अलावा दिख नहीं रहा है। आप देखिए टॉप 10 एफएनओ गेनर्स में टोरेंट, डीवीज 2, अजंता 3
औरो 4, ग्रैन्यूल्स 5, कैडिला 6 और पिरामल 7। तो 10 में से 7 स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं वो फार्मा ही बढ़ रहे हैं। और हमने अपने एक्सपर्ट से लगभग सारे शेयरों पर राय ले ली। वागले साहब कुछ बचा है तो बता दीजिए। कोई कैडिला मैंने बात नहीं की और मैं अभी बात करना चाहता हूँ। अभी चालू हुई है 406 407 में, 402 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 415 416 का डे ट्रेडिंग का टारगेट, आज का टारगेट होना चाहिए। पोजिशनली 425 427। बिल्कुल, तो देख लीजिए फार्मा ही फार्मा है। और अश्विनी गुजराल साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो सुबह सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़े थे, वो क्या कह रहे थे? सन फार्मा खरीद लीजिए, ग्लेनमार्क खरीद लीजिए। तो तेजी तो फार्मा में ही देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी, स्वागत है। एक बार फिर से बताइए, फार्मा शेयरों में क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है? इसी सेक्टर को चुन रहे हैं या कोई और सेक्टर भी आपको बढ़िया लग रहा है अभी? देखिए, फार्मा वगैरह तो है अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देखें कि बैंक निफ्टी नीचे खुल के कितना ऊपर आ गया। फ्यूचर्स प्रीमियम बैंक निफ्टी पे अब आई थिंक 150 पॉइंट हो रहा है, निफ्टी पे 60-70 पॉइंट हो रहा है। तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड, कमर्शियल्स, जो भी बड़ा पैसा होता है, कुछ बड़ा पैसा आज इस बाज़ार में एंटर हुआ है और ये अभी सिर्फ पहला पैर पड़ा है। मेरे हिसाब से आज बहुत मजबूत ट्रेंड डे होगा जब इस तरह के रुपये और क्रूड क्यूज़ को मार्केट ऐसे नेगेट करके पहली बार से ही वो गैप अप करके ऊपर जाए। तो ये मेरे लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। और अभी भी अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी लेते हैं तो यहाँ से और अपसाइड आएगी और बहुत भयानक शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि कल जो है बहुत से लोग बैंक्स पे खासकर शॉर्ट हुए होंगे। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी मूव नहीं है जो आप कहें कि रेगुलर मूव है, पहले दिन एक्सपायरी में है ये वो। क्योंकि मार्केट का गैप अप करने का मतलब ये है कि अगर आपने बड़ा पैसा लगाना है वो कभी भी सेम रेट पे नहीं हो सकता। तो ये लोग ध्यान से देखें, अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करें। आज जो है शॉर्ट्स की बखियां उधड़ जाएंगी, ये बात मैं अभी कह रहा हूँ। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फार्मा, आईटी हैं ही। मेरे हिसाब से येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बहुत नेगेटिव से 1-1.5% नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा कि बैंक नहीं चलेगा, आईटी नहीं चलेगा। ये एक चेंज ऑफ व्यू मेरे को समझ में आ रहा है। अजंता फार्मा में बाय है 1280 का स्टॉप, 1330 का टारगेट। औरो फार्मा में बाय है 698 का स्टॉप, 725 का टारगेट। और एक्सिस बैंक में बाय है 645 का स्टॉप, 670 का टारगेट। ओके, एक्सिस बैंक पे 670 के टारगेट के साथ 645 पे स्टॉप लॉस लगाकर आपको अश्विनी आज यहाँ पर तेजी का ट्रेड बता रहे हैं। अजंता फार्मा पे तेजी कीजिए, 1330 के टारगेट 1280 पे लगाना होगा आपको एक स्टॉप लॉस। औरोबिंदो फार्मा 725 के टारगेट 698 पे आप लगाएंगे इसमें एक स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अश्विनी आपके साथ लगातार जुड़ेंगे और 12 बजे आपको फिर से अपनी राय देंगे। लेकिन मेरी नज़र में इस बीच आया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। जरा वो चार्ट स्क्रीन पे लाइए। लगातार तीसरा दिन है स्टॉक के लिए तेज़ी का, और पहले ये गिरा था नतीजे के बाद, उसके बाद प्रोमोटर्स की खरीदारी की खबर आई है, उसके बाद से इसने तेज़ी पकड़ ली है। सिमी जरा इसके चार्ट देखिए, क्या टारगेट आप देंगे इस समय? इंडिया बुल्स रियल लेना चाहिए? जी बिल्कुल प्रदीप जी, लेना चाहिए। मुझे लगता है कि 165 तक इसमें जाने का पूरा गुंजाइश है, पर ब्रेकआउट 165 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तभी आएगा। करंटली अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो 152 या 149 ये दो स्टॉप लॉस होगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। और मिनिमम टारगेट 165 का रख के चलना पड़ेगा। इनफैक्ट 165 से 172 का ओवरऑल शॉर्ट टर्म टारगेट आ सकता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की टारगेट तेजी का बनता हुआ आई बुल्स रियल में साफ तौर पे नजर आ रहा है। गौरांग, आपकी राय क्या है इस स्टॉक पे और इस सेक्टर पे? आपको चुनना हो तो आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे? सेक्टर में हमारी 5 पसंदगी है और वो भी बुनियादी तौर पर है। और ये स्पष्ट रूप में ध्यान रखें कि ये एक हाई बीटा सेक्टर है, उठापटक वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। और जिस तरीके से जीएसटी, डीमो और खास करके रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जमीनी स्तर पर धीरे धीरे जब अमल में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, शोभा लिमिटेड, ओबरॉय रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये 5 कंपनियां जो हमें काफ़ी सक्षम लगती हैं। और ये पांचों की बैलेंस शीट अगर आप नज़र डालें तो डेट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को लेकर के कोई सवाल या निशान पैदा नहीं होता, और एग्जीक्यूशन को लेकर के इनकी बहुत ही बड़ी काबिलियत है।
तो ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन दिखाने के मूड में। आज देखिए एक भी ऐसा सेक्टर इंडेक्स नहीं है जो लाल निशान में हो, सारे सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, यानी पूरा बाजार फॉर्म में है, तेजी में है। सुबह जब बाजार खुला तो हमने आपको कहा कि ये गिरने वाले शेयर के सामने 2 मजबूत हैं, अब ये तेजी और बढ़ती हुई अब 3 स्टॉक्स हरे निशान में आ गए हैं। फार्मा, आईटी के अलावा देखिए पर रियल एस्टेट शेयर दौड़ रहे हैं, जो प्रदीप आपको बता रहे थे अभी ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा तेजी का माहौल इस समय मार्केट में बना हुआ है और 30 पॉइंट नीचे जब आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी खरीद लीजिए तो देख लीजिए उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब है इस समय 35 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, तो 65 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी जैसे लिक्विड इंडेक्स में आपने सीएनबीसी आवाज को देखकर अभी कमाए हैं। बाजार खुलने के बाद, खुलने से पहले तो कई बढ़िया ट्रेड्स आपको बताए गए थे, वो तो सब मुकम्मल हैं ही। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है प्रदीप मार्केट में। अब आईटी के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए क्योंकि आईटी सेक्टर 2-3 दिन से ठंडा पड़ा हुआ था और अब दौड़ लगाने के मूड में नज़र आ रहा है। सबसे ठंडा स्टॉक आजकल ज़्यादा दौड़ रहे हैं। देखिए विप्रो में तेजी देखने को मिल रही है 2.5% ऊपर, HCL टेक का करीब 2% ऊपर है, टेक महिंद्रा में भी करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आईटी ये एक और ऐसा सेक्टर है जो खुलने के बाद इस समय रिकवर कर रहा है। इसमें शुभम आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा आईटी स्टॉक अब आपको पसंद है? कोई मिड कैप पसंद हो तो वो भी बताइएगा। आप देखिए माइंट्री भागता हुआ दिख रहा है, हेक्सावेयर तेजी से अब नीचे से अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? हेमंत, मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में से ही एक पिक होगा मेरा। सो पहला तो एनआईटी टेक, जिसका आज मैंने सुबह में भी बात किया था। मुझे लगता है 1420 तक का टारगेट एनआईटी टेक में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पर, अभी भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 1340 पर और 1420 के टारगेट के लिए खरीदें। और जो दूसरा दिग्गज स्टॉक जो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है वो है HCL टेक। काफ़ी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा था और अभी कुछ समय पहले से वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मर से एक आउट परफॉर्मर में वो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जनरली ऐसे स्टॉक को आप थोड़ा अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो बड़ा पैसा वहाँ पे बनाया जा सकता है। 2 नाम है, विप्रो और HCL टेक, दोनों ही सेम कैटेगरी में आता है। तो मेरा प्रायोरिटी फिर भी HCL टेक ही होगा। खरीदने की राय है 1100 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1035। विप्रो, HCL टेक या कोई और बताइए? आईटी का एक बढ़िया शेयर बताइए। फार्मा में तो लोगों ने खूब पैसे बनाए सुबह सुबह आप सब लोगों को सुनकर। अब आईटी का नंबर है। सिमी है कि नहीं? सिमी है आप हमारे साथ, बताइए। हाँ, मैं हूँ हेमंत। मैं टाटा एलेक्सी, सदाबहार टाटा एलेक्सी पे ही जाना चाहूंगी। हेमंत, मुझे लगता है कि 1430 के आसपास अभी फ्यूचर में है। 1420 के ऊपर मेंटेन करेगा तो इसमें 1450 1460 तक का रैली देखने को मिल सकता है। करंटली अगर कोई खरीद रहा है तो थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। इंट्राडे लो 1412 के नीचे है तो उससे नीचे लेना पड़ेगा। इनफैक्ट 1390 का स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई खरीदता है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1490 से 1510 तक भी जा सकता है। थोड़ा बहुत वाइड स्टॉप लॉस के साथ लीजिए और नेक्स्ट वीक का टारगेट 1500 का रखिए। 1500 के टारगेट के साथ आपको ये लेना चाहिए। और इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लाना चाहिए, वो है ICICI लोम्बार्ड। देखिए सुबह हमारी जब बात हो रही थी हिमांग जानी से, उन्होंने कहा था कि ये जो 2 व्हीलर पे गाड़ियों पे इंश्योरेंस लगेगा उसके चलते जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा होगा और वहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। और आज अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप देखें, पिछले 5 दिन में जब से ये खबर गर्म हुई है, ये स्टॉक 750 से आज अभी 810-12 के लेवल तक आ चुका है। लेकिन सिमी जरा इसके चार्ट देखिए, ऐसा लगता है कि इस समय ये ट्रेडर के लिए भी फिर से एक नई एंट्री का, एक नए मूव का इशारा दे रहा है। क्या लेंगे आप? जी 800 के ऊपर, हाँ बिल्कुल लेंगे प्रदीप जी। मुझे लगता है कि 800 के ऊपर इसमें बिल्कुल खरीदारी बनता है और जो लेवल मैं देख रही हूँ हो सकता है कि 830-40 तक भी जाएगा। 800 के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। स्टॉप लॉस उसी के नीचे लगाना पड़ेगा और खरीदारी करके ही चलेंगे। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 840 का जो टारगेट मैंने दिया है वो बिल्कुल आना चाहिए। 840-850 तक इनफैक्ट ये जा सकता है। 800 के नीचे या 795 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 850 का नजरिया रखिए, मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया 850 तक। बिल्कुल, तो 850 तक ICICI लोम्बार्ड आगे चलकर जाने का दमखम रखता है। और टाटा एलेक्सी जो सिमी बता रही है तो हम लोगों का फेवरेट स्टॉक है ही। और देखिए दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है टाटा ग्रुप की पेरेंटेज, और जहां बताया 1422 पर। और अब आप देखिए ये भागता हुआ, टाटा एलेक्सी पर ही फोकस करिएगा। वागले साहब अभी यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन हम वागले साहब से भी पूछते तो मुझे पक्का विश्वास है
टाटा एलेक्सी लाते हैं पहले, क्योंकि टाटा एलेक्सी की बात हो रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हटाते हैं, टाटा एलेक्सी लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। 1437-38 भागता हुआ टाटा एलेक्सी। मैं एफएनओ के रेट देख रहा हूँ और कैश मार्केट के रेट आपके सामने आ रहे हैं 1425, लेकिन एफएनओ में ये है 1438 का हाई अभी अभी इसने लगाया। ये भाग सकता है दिन के दौरान और आगे। आईटी सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, फार्मा सेक्टर के पीछे पीछे चल रहा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या मूड है, क्या सेंटीमेंट है, कैसा लग रहा है बाजार इस समय आपको? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। लोकल सेंटिमेंट्स तो अभी भी काफ़ी बरकरार लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। लोकल सेंटिमेंट तो अभी भी काफ़ी बरकरार है। आप रोज़ देख रहे हैं जो लोकल म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी का पॉजिटिव इन्फ्लोज चल रहे हैं, तो आई थिंक लोकली तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। लेकिन ग्लोबली जिस तरह से ऑयल मूव कर रहा है एंड जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज पे पिछले 2-3 दिन में जो प्रेशर दिख रहा है, उससे थोड़ी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है बाजार में। ओके। क्या कॉल है आपकी रुपए पे? देखिए, मैं तो लगता है 71 के करीब इसको थोड़ा रोकने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी अगस्त में ये लो बनाया था इसने एक सीजनली, और उसके बाद अच्छी तेज़ी 5 साल पहले की 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या आपको लगता है कि अभी ये और गिरेगा यहाँ से? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड देखें तो रुपी एक आइसोलेटेड करेंसी नहीं है। काफ़ी सारी इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी पे प्रेशर है। इवन चाइनीज़ युआन भी अगर आप पिछले 3 से 6 महीने में देखें तो ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन के मोड पे ही है। तो ये जो डिप्रिसिएशन ट्रेंड जो है वो शॉकिंग या वरीसम नहीं है, लेकिन यही होता है कि जब ऐसा कंटिन्यूअस डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है करेंसी में, तो एक जो ग्लोबल फ्लोज होते हैं वो रुक जाते हैं। तो एक रिस्क एपिटाइट जो होती है थोड़ी कम होने से जो इक्विटी फ्लोज एफआईआई की ओर से आ रहे थे वो पिछले 6 महीने में कम हो चुके हैं। और ये न सिर्फ इंडिया का फिनोमिनन है, लेकिन ग्लोबली यही हाल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रह के चलना चाहिए। वैसे ग्लोबल फ्लोज नेगेटिव है, लेकिन उसके सामने लोकल फ्लोज पॉजिटिव है। लेकिन ये जो इसका जो डायनेमिक्स है उससे थोड़ी वॉलेटिलिटी एज आई मेंशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है। एक फंड मैनेजर के तौर पे जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ट्रेंड ये है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, ट्रेंड ये है कि कमोडिटीज़ में एक बाउंस देखने को मिल रहा है, खासतौर पे क्रूड पे। तो इन सारे ट्रेंड्स को किस तरह प्ले करेंगे? कौन से स्टॉक्स आप खरीदेंगे जिससे दरअसल आपको फ़ायदा हो? तो देखिए, इंडिया में जो लोकल स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स थे जो पहले हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो लोकल कंजम्पशन का थीम है। और उसमें आपके ऑटोमोबाइल, ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, इवन प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, बैंक, एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर की खास करके वो एक ब्रॉड कंजम्पशन थीम में आ जाती हैं। तो ये तो अभी तक लग रहा है कि बरकरार है ये ट्रेंड। पिछले जो 2-3 महीने में करेंसी का जो प्ले हुआ है उससे बेनिफिट होगा एक्सपोर्टर्स को। और अगर आप देखें जिस तरह से यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड करेंसी की रुपये की जो वीकनेस है उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि बड़े जो हमारे सेगमेंट्स है खास करके लिस्टेड स्पेस में फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, उसको फ़ायदा हो रहा है। एंड धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स एस्टीमेट हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के, वो अपग्रेड हो रहे हैं इन अ स्लो फैशन। तो ये जो एक्सपोर्टर्स का एक सेगमेंट है उससे डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। एंड मार्केट्स में आप देख भी रहे हैं कि स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन से थीम्स अब आपको पसंद नहीं है ये रुपए के कमज़ोर होने से, वो भी बताइए। या कोई और आपको लगता है सेक्टर बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है? क्योंकि क्या है, पब्लिक अच्छी तेज़ी देखकर चढ़ जाती है कभी कभी। आप जैसे फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो आसान है कि रुपए की कमज़ोरी से कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, अब ये भी सर थोड़ा समझाइए। सो टिपिकली हमने देखा है जो पब्लिक सेक्टर एनर्जी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस एज वेल एज मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज हैं, उन पे प्रेशर आ जाता है क्योंकि स्पेकुलेशन ये शुरू हो जाती है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं और सब्सिडीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी और प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो मार्केटिंग मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। तो हमने देखा है कि बियॉन्ड अ पॉइंट जब ऑयल ऊपर जाता है तो ये रिफाइनिंग, मार्केटिंग, इवन ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, उन पे लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे प्रेशर आ सकता है। दूसरा हमने देखा है कि अगर ग्लोबल फ्लोज ऐसे ही चलें और
बिकॉज ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी जो इंटरेस्ट रेट्स का जो माहौल है वो थोड़ा टाइट हो सकता है. इंटरेस्ट रेट्स कैन स्टे हायर फॉर लॉन्गर बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जब करेंसी वीक होती है तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा हाई रखती हैं सो दैट देयर आर नो आउटफ्लोज फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स. तो जो होलसेल बोरोवर्स है खास करके NBFCs वगैरह उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है शॉर्ट टर्म में बिकॉज मार्केट ये एस्टिमेट करने लगती है कि जो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे. NBFCs का एक और प्रॉब्लम है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जो वैल्यूएशंस हैं इन मोस्ट ऑफ द पॉकेट्स खास करके रिटेल NBFCs में है वो काफ़ी हाई हो चुके हैं. तो ये एक थोड़ा हेडविंड है, ये सेगमेंट में थोड़ी वीकनेस आ सकती है शॉर्ट टर्म में. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इस बीच अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है कार्यक्रम में, तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमारे सामने आ रहे हैं. एक बार फिर से एक और IT स्टॉक है हेक्सावेयर, और काफ़ी पिटने के बाद आज इसमें देखिए सिमी इसके चार्ट पे ज़रा नज़र डालिए. लग रहा है कि एक बॉटम बना रहा है, क्या कंफर्मेशन दे रहा है? एक ट्रेड आप हेक्सावेयर में आज इस समय इनिशिएट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे. इनफैक्ट आज नहीं, 2 दिन पहले इसमें करना था. 422 425 के आसपास इसने बॉटम बनाया. अभी 445 है. मैं फ्यूचर्स का रेट दे रही हूँ. मुझे लगता है कि ये 450 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा. तो 425 420 के आसपास इसने बॉटम बनाया था उस दिन जिस दिन खराब न्यूज था इसमें. अभी 446 का है फ्यूचर्स का रेट. मैं बोल रही हूँ अगर 450 के ऊपर ये जाके सस्टेन करने लगेगा तो मिनिमम 20 पॉइंट का रैली इसमें मैं देख रही हूँ जो आने वाला है. हेक्सावेयर आपने कॉल दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. ये स्टॉक 470 तक जाएगा. और दूसरा स्टॉक जो मैं अभी मोमेंटम जिसमें है जो मुझे दिख रहा है वो है BEML. प्रदीप जी, इसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है 445 450 के ऊपर. इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट आएगा. मेरा लास्ट महीने का जो टारगेट था 890 910, ये टारगेट मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आना चाहिए. इनफैक्ट 2-1 ट्रेडिंग सेशन में ही आ जाएगा. करंट लेवल पर BEML को भी खरीदने का सलाह होगा मुझे, और मैंने नेक्स्ट वीक तक का टारगेट मेरा 900-910. ओके, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि हेक्सावेयर जिस स्टॉक की अभी हमने बात की है वो दरअसल बुधवार को दोपहर 12:05 पर है, बराबर 12:05 पर टर्निंग पॉइंट में हमारे सहयोगी अनुज सिंघल ने ये कॉल दी थी कि ये स्टॉक बॉटम हो रहा है. और देखिए आज फॉलोअप क्या जबरदस्त. क्या था यहाँ पे आज ही 2.5% की तेजी हो गई है. 427 रुपए पर आपको कहा था खरीद लीजिए. टर्निंग पॉइंट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, शब्द जैसे यहाँ से शेयर घूम रहा है, टर्न हो रहा है, ये आपको समझाया गया था. तो आज आपको क्या करना है, घड़ी का एक अलार्म है लगाइए 4:27 के आसपास, 12:05 के आसपास फिर से देखिएगा आज कौन सा टर्निंग पॉइंट का स्टॉक है. तो ये एक नया सेगमेंट है, जैसे कल का खिलाड़ी आज जैसे स्टॉक 2020 में हम बताते हैं आपको स्टॉक्स, वैसे ही टर्निंग पॉइंट ये एक खास स्टॉक है जो वहां पर बताया गया था बुधवार को ही. और देखिए वहां से क्या टर्न हुआ, ये बढ़िया जबरदस्त रेट. तो आप लगातार मुनाफा कमाइए CNBC आवाज़ के साथ और बने रहिए. फिलहाल हम लेंगे इजाजत अपने सारे ही मेहमानों से, एक्सपर्ट से. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम कॉल्स देने के लिए. चलिए इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ. नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ रही हैं जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग. और या कोई भी सवाल हो तो आप इस शो में जरूर पूछिएगा. नमस्कार.